नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज पर। आज हम आपके लिए क्या कुछ खास, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली में सुबह घना कोहरा छाया हुआ है और विजिबिलिटी बहुत कम है। मेट्रो और सड़क यातायात में देरी हो रही है। अगर आप यात्रा पर हैं तो अतिरिक्त समय रखें और गाड़ी की हेडलाइट को बीम पर रखें। स्कूल और ऑफिस के समय की अपडेट जरूर चेक करें। तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश में भारतीय मौसम विभाग ने भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तटीय जिलों में राहत केंद्र को निकासी तैयार चल रही है। यात्रा और स्थायी सप्लाई चेन पर अस्थायी असर पड़ सकता है। गुड़गांव सोहना कॉरिडोर में गंभीर सड़क दुर्घटना हुई है। स्थानीय लोगों और यात्री सड़क सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन इमरजेंसी रिस्पांस बेहतर करने में लगी है। ड्राइवर से अनुरोध है कि स्पीड लिमिट पर पालन करें और गाड़ी सावधानी से चलाएं। बिहार में कई जिलों में ठंडे से जुड़े सांस संबंधित बीमारियां बढ़ रही है। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन सप्लाई पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी गई है। परिवार बुजुर्ग को गर्म कपड़े पहनने और पानी कम न होने देने की सलाह है। उत्तर प्रदेश के जेवर नोएडा क्षेत्र में एक अंतिम निरीक्षण और सुरक्षा अभ्यास चल रहा है। ट्रैफिक प्रबंधन और इमरजेंसी सेवा को ट्रेसिंग चरण जारी है। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद रोजगार और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। हांगकांग के ताइपो क्षेत्र में एक ऊंची इमारत में आग लगने के कारण कई लोग प्रभावित हुए। अधिकारी, ठेकेदार सुरक्षा नियमों की जांच कर रहे हैं। वहां रहने वाले भारतीय परिवार को काउंसलर अपडेट देखते रहना चाहिए। इस घटना में बिल्डिंग सुरक्षा नियमों पर अंतर्राष्ट्रीय बहस शुरू हो गई। मुंबई के राज्य नेतृत्व में आईआईटी बॉम्बे का नाम बदलने की मांग की है। पूर्व छात्र और शैक्षणिक समुदाय ने वैश्विक ब्रांड पर असर को लेकर चिंता जताई। बहस में पहचान और शिक्षा की प्रतिष्ठा दोनों शामिल है। अंतिम निर्णय केंद्र सरकार की सलाह से होगी। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI थोड़ी बेहतर हुई, लेकिन प्रदूषण फिर से बढ़ सकता है। संवेदनशील लोगों को बाहर गतिविधियां सीमित करने और मास्क पहनने की सलाह दी गई है। स्कूल और अस्पताल अपनी सलाह लगातार अपडेट करते रहते हैं। बिहार के कुछ जिलों में हाल की बारिश में बाजार और मेले जलभराव की स्थिति में है। विक्रेताओं को नुकसान हुआ और सफाई अभियान चल रही है। प्रशासन अस्थायी राहत और बाजार खोलने को शेड्यूल दे रहा है। हरियाणा के हिरास में किसान खरीद और मुआवजे को लेकर विरोध कर रहे हैं। पुलिस भीड़ नियंत्रण संभाल रही है और प्रशासन बातचीत के रास्ते खोल रहे हैं। सप्लाई चेन पर अस्थायी असर पड़ सकता है और किसानों को अधिकारी दोनों में शांति बनाए रखने की अपील है। भारत UAE ECPA संयुक्त बैठक में व्यापार सुगमता और बाजार पहुंच पर चर्चा हुई। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के निर्यातकों को नए अवसर मिलने की उम्मीद है। वस्तु और सेवाओं दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। निर्यातकों को अपने दस्तावेज और नियम की जांच करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारियों के प्रदर्शन से सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। निजी और बिजली दरों को लेकर जनता में बहस तेज है। सरकार बिजली आपूर्ति सुचारू रखने के कदम उठा रही है। उपभोक्ता अधिकारी सूचना देखते हैं। दिल्ली के कुछ स्कूल प्रदूषण और मौसम सलाह के कारण हाइब्रिड मोड में चल रहे हैं। लागू करने में असमान दिखाई दे रही है, इसलिए माता पिता को अधिक नोटिस चेक करना चाहिए। स्कूल से स्पष्ट जानकारी भेजने का अनुरोध है ताकि परिवार सही योजना बना सके। मुंबई में मेट्रो और लोकल ट्रेन सेवाओं में ट्रेन शेड्यूल जारी है। पीक समय देरी में भीड़ का संभावना है। यात्रियों से अनुरोध है कि वैकल्पिक मांग और ऑफ पीक समय पर यात्रा करने पर विचार करें। लास्ट माइल कनेक्टिविटी विकल्प पर नजर रखें। बिहार के पंचायत क्षेत्र में उम्मीदवार सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं। पानी, स्वच्छता और रोजगार मुख्य स्थानीय मुद्दे हैं। वोटरों को मतदाता संबंधी जानकारी और पहचान पत्र पहले से तैयार रखना चाहिए। चुनाव कार्यक्रम और नोटिस समय समय पर चेक करते रहें। हरियाणा के एक स्कूल क्षेत्र में खेल आयोजन के दौरान कुछ छात्रों को चोट लग गई। समुदाय और स्थानीय प्रशासन ने तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई। अधिकारी सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा कर रहे हैं। माता पिता ने अनुरोध है कि सुरक्षा अभ्यास और प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण पर ध्यान दें। सुमात्रा के कुछ जिलों में 6.3 तीव्रता के भूकंप के बाद बाढ़ और भूस्खलन आदि आए हैं। बचाव दल सक्रिय है और कई स्थानों तक पहुंचना सीमित है। क्षेत्रीय समन्वय और मानवीय सहायता पर निगरानी रखी जा रही है। भारत की आपदा प्रबंधन एजेंसी की स्थिति पर नजर रखी हुई है। मुंबई की नगर निकाय ने वरिष्ठ नागरिकता और कमजोर वर्ग के लिए हेल्पलाइन के समय बढ़ा दिए हैं। भोजन और दवाई की सहायता के लिए हॉटलाइन सक्रिय है। इमरजेंसी नंबर अपने फोन में सुरक्षित रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत कॉल करें सहायता के लिए। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और मुख्य खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।